जय बाबा गोरखनाथ। मित्रों, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। गोरखनाथ जी बड़े ही सिद्ध योगी थे। गोरखनाथ जी के जन्म की एक रोचक कथा है। मित्रों, एक बार जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ घूमते घूमते अयोध्या के पास जय श्री नामक नगर में पहुँचे, भिक्षा मांगते हुए वो एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। अलख निरंजन की आवाज़ लगाते ही ब्राह्मण की पत्नी बाहर आती है और बड़े ही प्रेम पूर्वक मत्स्येंद्रनाथ जी की झोली में भिक्षा डाल देती है। ब्राह्मण की पत्नी बाहर से तो प्रसन्न दिखाई दे रही थी, परंतु अंदर से वो उदास थी। उस उदासी को गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी पहचान जाते हैं और ब्राह्मण पत्नी से उदासी का कारण पूछते हैं। ब्राह्मण पत्नी बड़े ही करुण स्वर में संतान न होने की बात गुरु को बताती है। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने तुरंत अपनी झोली से भभूत निकाली और ब्राह्मण की पत्नी को बोला, इसे खा लो, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मत्स्येंद्रनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। ब्राह्मण स्त्री अपने पड़ोस की औरतों की बातों में आकर भभूत न खाकर उसे किसी गड्ढे में फेंक देती है। ठीक 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्रनाथ जी उधर से पुनः उसी नगरी में उसी ब्राह्मण स्त्री के घर भिक्षा के लिए आते हैं और द्वार पर अलख जगाते हैं। ब्राह्मण स्त्री के बाहर आते ही मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, अब तो तेरा बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा, बुलाओ उसे, कहाँ है वो। ऐसा सुनकर ब्राह्मण स्त्री पछतावा महसूस करती है और सारी बातें मत्स्येंद्रनाथ जी को बता देती है। मत्स्येंद्रनाथ जी उसे उस गड्ढे के पास ले जाने को कहते हैं। स्त्री मत्स्येंद्रनाथ जी को गड्ढे के पास लेकर जाती है। मत्स्येंद्रनाथ जी देखते हैं कि वह गड्ढा गोबर से भर चुका था। तब मत्स्येंद्रनाथ जी जोर से अलख जगाते हैं, जिसे सुनकर उसी गड्ढे से गोबर को हटाते हुए एक दिव्य बालक प्रकट हो जाता है। वह बालक आते ही गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता है। इसी बालक का नाम मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ रखा था। गुरु गोरखनाथ ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी कारण गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने ही गोरखनाथ जी को शिक्षा और दीक्षा दी थी। गुरु गोरखनाथ जी का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था ओघरनाथ, जो हमेशा अपने गुरु से कोई न कोई सवाल पूछता रहता था। गोरखनाथ जी किसी भी कथा या कहानी के माध्यम से समझाया करते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ यात्रा करते समय अपने शिष्यों से एक पेड़ के नीचे आराम करने को कहते हैं। गुरु का आदेश पाकर सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तब उनका प्रिय शिष्य ओघरनाथ कहता है कि गुरुदेव, आप हमें कोई कबूतर की कहानी सुनाइए। तब गुरुदेव कहते हैं कि एक जंगल में एक पेड़ पर 2 सुंदर कबूतर और कबूतरी रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके आपसी प्रेम के कारण कुछ ही समय में कबूतरी के 2 अंडे होते हैं। कुछ समय बाद उन्हीं अंडों से 2 प्यारे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर कबूतर और कबूतरी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उनकी प्रसन्नता का अंत हो जाता है। जब कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को छोड़कर उनके लिए दाना चुगने जाते हैं, तभी वहाँ एक शिकारी शिकार के लिए आता है। उस शिकारी को शाम तक कोई भी शिकार नहीं मिलता और वह उदास होकर उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और अपने परिवार और बच्चों की भूख की चिंता करता है। परंतु थोड़ी ही देर में उसकी नज़र उन बच्चों पर पड़ जाती है। वह प्रभु की कृपा समझकर उन बच्चों को अपने जाल में रख लेता है और बाजार में बेचने के लिए चल देता है। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आकर देखते हैं कि उनके बच्चों को तो शिकार वक्त में फंसाकर ले जा रहा है। तभी कबूतरी शिकारी से कहती है कि वह उन बच्चों का छोड़ दे, परंतु शिकारी उन्हें छोड़ने से मना कर देता है। तब कबूतरी कहती है कि मैं मेरे बच्चों के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे भी तुम अपने जाल में रख लो। यह देखकर कबूतर भी उसी के साथ जाल में चला जाता है। अब शिकारी चारों कबूतर को बाजार में बेचकर उसको परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। गुरु गोरखनाथ जी की इस कथा का आशय यह था कि जीवन की परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वह मिलकर ही
रहता है और जो नहीं होता वह आकर भी वापस चला जाता है। यह कथा सुनकर सारे शिष्य प्रसन्न होकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यही थी मित्रों गुरु गोरखनाथ जी की कथा। धन्यवाद।